कक्षा 11 में हम लोग पहला चैप्टर का अध्ययन करेंगे, त्रुटि विश्लेषण। देखिए त्रुटि क्या होती है। किसी भी मापन में जो अनिश्चितता होती है हम उसी को त्रुटि कहते हैं। यानी अगर हम किसी भी माप को मापेंगे तो 100% एक्यूरेसी से नहीं माप सकते, कुछ ज़्यादा अथवा कुछ हम अवश्य मापते हैं। तो जितना ज़्यादा या जितना कम मापते हैं वही क्या है, त्रुटि है। अब ये त्रुटि दो तरीके से हो सकती है, मेनली दो तरीके से, या तो बाय मैन या बाय इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट से भी आपको त्रुटि हो सकती है। इंस्ट्रूमेंट से होने वाली त्रुटि को हम बोलेंगे रैंडम एरर, यादृच्छिक त्रुटि, सॉरी उसको हम बोलेंगे क्रमबद्ध त्रुटि, सिस्टमैटिक एरर। और जो बाय मैन आपको होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रैंडम एरर, यादृच्छिक त्रुटि। अब देखिए हम इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे मान लिया आपको, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें दो शब्द आएगा, एक प्रेक्षित मान और एक वास्तविक मान। जो एक्चुअल में मान है उसको हम वास्तविक मान बोलेंगे और जिसको हमने मापा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेक्षित मान। मान लिया आपको ये स्केल है और इस स्केल पर मान लिया आपको केवल सेंटीमीटर के निशान बने। अगर मान लिया हम किसी छड़ की लंबाई को हम मापना चाहें, मान लिया आपको ये छड़ है, इस छड़ की लंबाई को हम मापना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसका एक निशान 0 के नीचे रख देंगे, दूसरा निशान जहां पर जाएगा वो इसकी लेंथ हो जाएगी। अब देखें ये जो है ये छड़ की क्या है, ये वास्तविक लंबाई है, यानी ये वास्तविक मान है। हम जब इसका माप करेंगे, जब हम इसकी रीडिंग लेंगे तो इन निशान के आधार पर लेंगे। हम बताएंगे या तो ये जो मान है वो 1 से ज्यादा और 2 से कम है, हम रीडिंग के आधार पर ही मान ले सकते हैं। तो एक्चुअल में मान आपको देखे, एक्चुअल में मान आपको इतना है और इस मान को मान लिया हमने x से डिनोट कर दिया, ये वास्तविक मान है। वास्तविक मान को हमने किससे डिनोट कर दिया, x से। तो वास्तव में आपको इतनी लंबाई है छड़ की, लेकिन हम बताएंगे लंबाई आपको 1 से 2 के बीच में है। या तो हम 1 को रीड कर रहे हैं या तो 2 को रीड कर रहे हैं, है ना। यहां पर कोई रीडिंग नहीं दी है, इसलिए हम इस लंबाई को नहीं बता सकते कितनी है, बस इतना बोल सकते हैं वो 1 से ज्यादा और 2 से कम है। तो आप ये बताइए, अगर हम इस वाले रीडिंग को लेते हैं तो बताओ इतना आपको वैल्यू कम बताई जा रही है, इतना वैल्यू कम पढ़ी जा रही है। तो वास्तव में मान कितना था, यस, लेकिन आपने पढ़ा कितना, इतनी वैल्यू, ये प्रेक्षित मान हो गया। यानी जो हम मापते हैं, हम माप कितना रहे हैं, या तो हम रीडिंग क्या मान रहे हैं, माप रहे हैं, हम ये कह रहे हैं 1 और 2 के बीच में, या तो हम 1 को मेजर करें या तो 2 को। तो आप ये बताइए कितना प्रेक्षित कर रहे हो, या तो 1 या तो 2, तो ये प्रेक्षित मान हो गया। और ये प्रेक्षित मान हो गया, ये वास्तविक मान है। आप कितना कम पढ़ रहे हो, इतना कम पढ़ रहे हो। तो आप ये बताइए यहां पर इन तीनों में रिलेशन क्या होगा, इन तीनों में रिलेशन होगा a = x माइनस डेल्टा x। यानी x में से अगर डेल्टा x को घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, a मिलेगा। दूसरा आपको यह हो सकता है कि आप इसको, हमने क्या बोला, ये जो वास्तविक जो मान है, वास्तविक मान यही है 1 और 2 के बीच में, यानी रीड किसको करे, या तो 1 को करे या तो 2 को करे। तो अगर 1 को रीड आपने किया है तो आपको ये प्रेक्षित मान हो गया और ये तो वास्तविक मान है। और कितना कम पढ़ रहे हो आप, ये इतना वैल्यू कम पढ़ रहे हो, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, यह मान में होने वाली त्रुटि, इसको हम डेल्टा x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वास्तव में मान x है और उसमें कितना कम पढ़ रहे हो, डेल्टा x, तो यह आपको निरपेक्ष त्रुटि हो गई। पूरे मान में होने वाली त्रुटि को हम क्या बोलेंगे, निरपेक्ष त्रुटि। तो वास्तविक मान आपको x है और उसमें कितना कम रीड कर पा रहे हो, डेल्टा x। तो बताइए a क्या हो जाएगा, x में से डेल्टा x को घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, a। तो प्रेक्षित मान क्या हो गया, x माने डेल्टा x। लेकिन अगर मान लिया आप इसको रीड कर रहे हो तो अगर ये प्रेक्षित मान हो गया भाई, या तो आप इसको रीड करो यानी ये प्रेक्षित मान हो गया, या तो इसको रीड करो ये आपको प्रेक्षित मान हो गया। प्रेक्षित मान मतलब जिसको आप माप रहे हैं। अगर है एक्चुअल में वैल्यू इतनी, लेकिन आप इतना ज्यादा माप रहे हैं तो ये आपको त्रुटि हो गई। x मान में होने वाली त्रुटि को हम किससे डिनोट करें, डेल्टा x से। तो आप बताइए शुरू में वैल्यू कितनी थी x और कितना ज्यादा आपने मापा, डेल्टा x,
यहां से यहां तक की वैल्यू a है, यहां से यहां तक की वैल्यू x है। अगर x में से डेल्टा x को जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, a, यानी a बराबर आपको क्या हो जाएगा, x प्लस डेल्टा x। यानी वास्तव में मान आपको x है, या तो x से थोड़ा सा ज्यादा मान पढ़ रहे हो या x से थोड़ा सा कम। जब मापोगे तो अनिश्चितता आपको निश्चित रूप से आएगी। यह अनिश्चितता कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन आपको यह अनिश्चितता आपको निश्चित रूप से रहेगी। तो वास्तविक मान आपको x है, या तो x से थोड़ा सा ज्यादा माप रहे या थोड़ा सा कम। ये आपको ये मापी गई वैल्यू है जिसको हम प्रेक्षित मान बोलेंगे, यह वास्तविक मान है, और यह वास्तविक मान के मापन में त्रुटि जिसको हम निरपेक्ष त्रुटि बोलेंगे। अगर इन दोनों को सामूहिक रूप से लिखें तो हम क्या लिखेंगे, x प्लस माइनस डेल्टा। तो ये आपको प्रेक्षित मान का निरूपण हो गया। अब ये प्रेक्षित मान, वास्तविक मान कैसे हम जानेंगे। अच्छा, अगर हम इसको त्रुटि को निकालना चाहें तो बताइए यहां से त्रुटि आपको क्या हो जाएगी, डेल्टा x बराबर, जैसे यहां से निकाले तो क्या होगा, यहां से निकालोगे तो a माइनस एक्स होगा, और यहां से निकालोगे तो x माइनस a। यानी आपको यहां से, तो यहां से अगर डेल्टा x से निकालोगे, इसको उधर भेजोगे तो a माइनस x होगा, और यहां से डेल्टा x से निकालोगे तो x माइनस a होगा। तो इसको हम एक साथ में कैसे लिख सकते हैं, a डिफरेंस x। डिफरेंस का मतलब होता है ज्यादा से कम का घटाना। तो अगर a ज्यादा है तो a में से x को घटाइए, अगर x से ज्यादा है तो x में से a को घटाइए। अगर a ज्यादा है, ठीक है, अगर a ज्यादा है, अगर हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पर डेल्टा x बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स, और यहां से डेल्टा x बराबर कितना हो जाएगा, x माइनस a। इन दोनों को सामूहिक रूप में हम ऐसा लिख सकते हैं। तो किसी भी मान को हम कैसे लिख सकते हैं, x प्लस माने डेल्टा x के फॉर्म में, और डेल्टा x को किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, a डिफरेंस x के फॉर्म में। डेल्टा x का मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर इन दोनों को सामूहिक रूप में लिखना है तो आपको तो अगर a का मान ज्यादा है x से तो a माइनस एक्स, अगर x का मान a से ज्यादा है तो x माइनस, आपको ये वाला फॉर्म। ये प्रेक्षित मान हो गया, ये वास्तविक मान। तो वास्तविक मान और प्रेक्षित मान का जो अंतर है, प्रेक्षित मान और वास्तविक मान का जो अंतर है, उसी को हम क्या बोलते हैं, त्रुटि बोलते हैं। तो वास्तव में जितना है और जितना हम माप रहे हैं, इन दोनों के अंतर को ही हम क्या बोलते हैं, त्रुटि बोलते हैं। तो त्रुटि की परिभाषा क्या हो गई, प्रेक्षित मान तथा वास्तविक मान के अंतर को त्रुटि कहते हैं। अब आप प्रश्न ये उठा सकते हैं कि वास्तविक मान कैसे जानेंगे। तो वास्तविक मान वाकई में हम जान नहीं सकते हैं, लेकिन हम कैसे निकालते हैं, ढेर सारा प्रेक्षित मान हम निकालते हैं और उनका जो औसत मिलता है हम उसी को वास्तविक मान बोलते हैं। तो त्रुटि क्या है, प्रेक्षित मान एवं वास्तविक मान के अंतर को त्रुटि कहते हैं। और ये त्रुटि को हम यहां पे इन जनरल हम डेल्टा एक्स से डिनोट करेंगे, और ये डेल्टा एक्स का मान अल्पत मान के बराबर होगा। अगर अल्पत मान के दिया है तो डेल्टा एक्स अल्पत मान के बराबर होगा, और डेल्टा एक्स अगर आपको अल्पत मान में नहीं दिया है तो हम उसको माप से निकालेंगे, उसको हम आगे जिक्र करेंगे। तो त्रुटि क्या होगी, प्रेक्षित मान और वास्तविक मान के अंतर को हम क्या कहेंगे, त्रुटि कहेंगे। अब इसके बाद त्रुटि, इस चैप्टर में जो भी हम त्रुटि का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो कब वैलिड है, यानी उसकी लिमिटेशन क्या है, त्रुटि की सीमा क्या है। तो त्रुटि की सीमा इस चैप्टर में जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो कब वैलिड है, जब त्रुटि का मान 10% से कम हो। अगर 10% से ज्यादा होगा, 10% से ज्यादा होगा तो इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपको लागू नहीं होगा।